हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका टूवेल्थ क्लासेस में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे चलने वाले हैं। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो बच्चों सीधे बोर्ड की ओर देखते हैं। है कि उत्तल दर्पण। बच्चों कल मैंने तुम लोगों को अवतल दर्पण के बारे में बता दिया था। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को, यानी किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन देंगे, यानी उत्तल दर्पण का परिभाषा भी देंगे और साथ ही साथ उसका यूज भी बताएंगे, उसके उपयोग को भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको बताते हैं। तो कहता है कि उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता हो, यानी कहने का आपने देखा था कि अवतल दर्पण में क्या देखा था कि इस और पॉलिश किया हुआ था ना बच्चों, इस और के बारे में बताया था। अब जो बताने जा रहा हूं कि तो इस और पॉलिश था तो परावर्तन इधर से हुई थी, ठीक, तो इसीलिए ये परावर्तन इधर से हुई थी, तो उसका नाम हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसका क्या होगा कि यानी कि इसका जो कलाई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ जो है, तो ये अंदरूनी भाग पे यानी अंदर वाले भाग पे पॉलिश किया हुआ है और बाहर वाले भाग से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती है और उसी दिशा में क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। तो वो कौन सा दर्पण हुआ? यानी ये उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको इसको डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो कहता है कि जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन से उभरे हुए भाग का मतलब किसको कहता है? ये वाली भाग को जो आप ऐसे करके देख रहे हो ना, ये ऐसे बना हुआ कर्व करके जो बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभरे हुए भाग बोलते हैं। और पॉलिश की तरह अंदर की ओर किया हुआ है ना बच्चों। तो वही कहता है परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तल मतलब यानी इस सतह की मैं बात कर रहा हूं, इस तरफ से आता हो इस ओर से और इधर ही रिफ्लेक्टर, क्योंकि पॉलिश इस ओर किया हुआ है, अंदरूनी हिस्से पे पॉलिश किया हुआ है, जिस वजह से वो इस ओर से आता है, यानी इस तरफ से उभरे हुए भाग की तरफ से आएंगे और उभरे ही भाग से टकरा करके वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, दूसरी दिशा में फैल जाएंगे। तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है, यानी इसका जो वक्रता केंद्र होगा, ये आगे क्यों नहीं होगा? तो क्या कह रहा है कि इसका वक्रता केंद्र क्या है? यानी जिस ओर से आया ये उसी ओर चला जाएगा, ये इस तरफ नहीं होगा। तो वही कहता है परावर्तक तल के पीछे होता है, यानी परावर्तक तल मतलब जिस तरफ से आया यही ना परावर्तक हुआ, जिस ओर से आया और इसी ओर चला गया तो यही ना परावर्तक होगा जी। तो इसीलिए यहीं पर है, तो इसीलिए इधर क्या कहता है कि इसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यानी जिस ओर से आया वो उसी ओर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको एक बार सुना देता हूं। जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होगा, यानी जिधर से आया उधर ही उसके पीछे होंगे, यानी इस जगह पे होगा। ठीक है बच्चों, इस तरफ क्या होगा? डॉटेड लाइन से होगा, यानी कटन लाइन बिंदु से आएगा। अब आइए इसके उपयोग। कहता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के पीछे देखने के रूप में होता है। यानी जब आप वाहन चलाते हो तो वाहन चलाने के दरमियान आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में दो मिरर लगे होते हैं। ये कौन से मिरर है? यह उत्तल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर ही लगे होते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमारे पीछे के आती हुई ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को दिखाता है और हमें देखने में मदद करता है। यानी कि बच्चों कहना ये चाहता हूं कि उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस की जो कन्वेक्स मिरर की जो बात करता हूं मैं इस, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पीछे से आते हुए ऑब्जेक्ट को यानी उसके वस्तु को हम अपने वाहन पर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर पर जिन पे भी बैठते हैं, हम वो पीछे से आती हुई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। किसके माध्यम से? तो उत्तल दर्पण के माध्यम से। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के दर्पणों के उपयोग में किया जाता है अक्सर। ये अक्सर जो वाहनों में दो उत्तल दर्पण लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ताकि दोनों तरफ की
ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी आती हुई वस्तु को देख सके, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। स्कूटर, मोटर तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी कि साइड मतलब साइड में लगी होती जो साइड मिरर और पीछे के देखने के रूप में पीछे देखने के रूप में होता है, क्योंकि वह किसी वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब मैं इस टॉपिक में एक नए टॉपिक जोड़ रहा हूं। ठीक है, जिसका नाम है, क्या है वो टॉपिक का नाम है, तो ले रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न यानी कि विभिन्न पद, यानी उसके जो है यानी कि टर्म के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग पहले इस डायग्राम को समझते हैं। हम लोग पहले सबसे खोखला गोला बनाया, फिर उस खोखले गोले के बीच में एक प्रधान अक्ष वाली लाइन लिया मैंने, ये देखिए, इस लाइन के जिस पॉइंट पे यहां पर ये लाइन जो कटा हुआ है यानी इस कर्व में, उसको नाम हमने दे दिया P प्रधान अक्ष, यानी जिसको हम लोग पोल भी कहते हैं, ये दो जगह। और C क्या हो गया, यानी इसका वक्रता केंद्र हो गया। बच्चों, और ये जो आप देख रहे हो कि कट लाइन पे जो देख रहे हो, ये जो यहाँ से सेंटर से जो चल करके ये जो कट लाइन से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया हुआ है, इसी का नाम क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हो इस तरह से ये किया हुआ है, ये कौन सी है, ये पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश को हम लोग कलाई भी बोलते हैं बच्चों, हम लोग पॉलिश को कलाई भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हो कि पॉलिश के बगल वाले हिस्से पे जो देख रहे हो उसके साइड में दूसरी और जो देख रहे हो, ये क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी देखें कि इसके, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, जिधर बाहर तरफ से अगर इसका परावर्तक सतह है तो इसका अंदर के पॉलिश किया हुआ है तो ये उत्तल है, और इसका बाहर पॉलिश किया हुआ है इसलिए अवतल है। ठीक है, और P क्या है, इसका ध्रुव, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये C क्या हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया, लाइन जो हो गया, ये आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष हो गया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे इसको। और अब आप देख लीजिए, मैंने इसका कुछ डेफिनेशन बता दिया है। ध्रुव यानी पोल, बिंदु P दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी दर्पण जो ये जो बिंदु P जो है ना, ये और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं हम लोग, C किसको बोलते हैं हम लोग, C से दिखाते हैं। ठीक है, यही वक्रता केंद्र है। तो कहता है कि केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में मानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैंने इसका नाम लिखा है PC बराबर R, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आइए प्रधान अक्ष, जो इस लाइन की लंबी वाली लाइन रेखा की बात करते हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी इसको कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली यानी सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग PC यानी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने इसमें तुम लोगों को सारी डेफिनेशन बता दिया, डायग्राम भी बता दिया। पहले मैंने आप लोगों को गोलीय दर्पण बताया, फिर गोलीय दर्पण के मैंने प्रकार बताया, फिर गोलीय दर्पण में कौन कौन आते हैं तो मैंने बताया, अवतल उत्तल बताया, फिर उसमें जाकर के मैंने उत्तल का डेफिनेशन दिया, फिर मैंने आप लोगों के सामने उसका उत्तल का जो है मैंने यूज भी बताया, फिर हमने गोलीय दर्पण से संबंधित मैंने आपको रास्ते बताया, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको बताया मैंने ध्रुव के बारे में बताया, पोल बताया, उसके बाद मैंने वक्रता केंद्र बताया यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, उसके बाद आपको वक्रता त्रिज्या बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, उसके बाद आपको प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बता दिया। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग अपने कमेंट में लिख सकते हैं। अब आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना कमेंट लिखना मत भूलना। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।